वो मैंने कहीं पढ़ा था कि हम मिलते नहीं हैं, नियति हमें मिलवाती है। ये वाली नियति नहीं, नियति, डेस्टिनी। मिलते लोग हैं, मिलाती डेस्टिनी है। और यूं अचानक से मिल जाना किस्मत का ही तो खेल है। मिलते लोग हैं, मिलाती डेस्टिनी है। और यूं अचानक से मिल जाना किस्मत का ही तो खेल है। और तुम देखना, हम फिर से मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। क्यों? क्यों? किस्मत कनेक्शन। ओके, तो फिर देखते हैं कि आपकी नियति, I mean, डेस्टिनी हमें दोबारा मिलवाती है कि नहीं। बाय। चलो ना, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें तुम्हारे पीजी तक। नहीं, तुमने कहा ना कि हमें किस्मत ने मिलवाया है, तो उस नेक्स्ट मीटिंग भी किस्मत पर ही छोड़ देते हैं। देखते हैं हमारा किस्मत कनेक्शन है भी कि नहीं। ठीक है, डन। पर देखना, हम जल्दी मिलेंगे। या श्योर। क्या नजर वजर लगाने का प्लान है क्या? फिर मतलब चल क्या रहा है तुम्हारे इस खुराफाती दिमाग में? कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? वो अभी जो तुमने बातें कही, वो किस्मत कनेक्शन वाली, तुम्हें कैसे पता? I mean, ये बातें तुमने कहीं पढ़ी थी, कहीं सुनी थी? हाँ, कहीं मैंने पढ़ा था, शायद सुना था। हाँ, याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। याद? क्या याद आ रहा है? देखी यूनिवर्सिटी, सेकंड ईयर, प्रेम साहित्य के प्रोफेसर A.K. शाह की बुक में पढ़ी थी मैंने। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, कॉलेज वगैरह भी गया हूँ मैं। अच्छी बात है ना, मुझे याद आ गया। वो मुझे ऐसा लगता है कि तुम ये बातें कहीं और भी। कहीं और? कहीं मतलब क्या? बोलो ना। नहीं मतलब जिस तरह से तुमने ये बातें कही, ऐसा लगता है जैसे तुमने ये बातें कहीं और भी कही हैं। कहीं और भी कह चुका हूँ? किसको कह चुका हूँ, कब कह चुका हूँ? तुम्हें पता है तो तुम मुझे बता दो प्लीज। नहीं वो तुम फिर से कोई कहानी रचने वाली हो? मेरे ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट करने वाली हो क्या तुम? क्या कहा था तुमने मुझे कि तुम मेरी पत्नी हो, या फिर मैं मतलब तुमसे पहली बार मिला और तुम्हें पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया, ऐसा कुछ? और ये बातें मैंने तुमसे कही थी। हम दोनों को किस्मत ने मिलवाया। आई लव यू। पता है क्या, तुम ऐसे नहीं मानोगी। आज अभी इसी वक्त इस बात को क्लियर करना होगा। तुम चलो मेरे साथ। माँ, कहाँ हैं आप? अभिमन्यु, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? पता नहीं बुआ। दादी माँ, माँ कहाँ पर है? अरे पर हुआ क्या है? तुम इतने नाराज क्यों हो? अभिमन्यु प्लीज शांत हो जाओ। तुम तो बोलो ही मत। कोई बताएगा माँ कहाँ पर है? मुन्ना, दीदी अपने कमरे में है। थैंक यू मामी, अब बेस्ट। तुम कहाँ पीछे चली पूछ बन के? पता नहीं अभी मुन्ना के दिमाग में क्या चल रहा है। नियति और मनोरमा बहू मिलके उनसे संभाल लेंगे। तुम बैठो यहीं पे। हाँ, वहां जाके कुछ अनाप शनाप बक दी तो और मुसीबत।
माँ, माँ देखो इसे, इसने फिर से कहानियां बनाना शुरू कर दिया है। माँ, आज मैं किसी से मिला और मैंने उससे बहुत सारी बातें की, तो ये नियति नर्स मैडम बोलती है कि ये सारी बातें मैं पहले भी किसी से कर चुका हूं। कुछ भी बोलती रहती है ये। अब आप ही बताओ। मैं क्या बताऊं? माँ, आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं। आप बताओ कि ऐसी बातें मैं कर सकता हूँ क्या किसी से? नियति, क्या हुआ था बेटा? मुझे पूरी बात बताओ। माँ, ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ आपको। पता है, आज मैं एक लड़की से मिला, क्यूट सी। अब माँ आप ही बताओ, मतलब ऐसी बातें मैंने पहले किसी से करी हैं क्या? या फिर ये जो नियति नर्स मैडम है जो धीरे धीरे साइंटिस्ट बनती जा रही है, इनका कोई नया एक्सपेरिमेंट है मेरे ऊपर? बताओ। सॉरी मनोरमा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगा कि अभिमन्यु को कुछ याद आ गया था। क्या लगा? याद आ गया? तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूं? मतलब मुझे सारी बातें याद है, बस कुछ बातें भूला हूं मैं। जैसे कि तुम मुझे कहां मिली थी, कैसे मिली थी, कब मिली थी, कैसे तुम मेरी लाइफ में आ गई, मुझे बिल्कुल नहीं पता है, समझी? बाकी सब मुझे अच्छे से याद है। तुम चाहो तो टेस्ट ले सकते हो। मां आप बताओ, मतलब ऐसी स्पेशल बातें मैं किसी भी अरे गरे इंसान से ऐसे ही कर सकता हूं क्या? मतलब तुमने मुझे क्या सड़क छाप रोमियो समझा हुआ है क्या, जो किसी भी चलती फिरती लड़की को छेड़ देता है? नहीं मुन्ना, तू तो मेरा बहुत ही शरीफ बेटा है। हो सकता है नियति को कोई गलतफहमी हुई हो, है ना? हाँ 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 मनोरमा जी, वो ना मैं कंफ्यूज हो गई थी। अभिमन्यु, तुमने जिस तरह से वो बातें कही थी ना, मुझे ऐसा लगा कि तुमने वो बातें पहले भी कही हुई हैं। किसी स्पेशल इंसान के साथ स्पेशल पल दोहरा रहे हो। सोचो ना, जिस लड़की को तुमने पहली बार ये सब कहा होगा, वो कितनी स्पेशल लड़की होगी, है ना? बस इसलिए ये सब मैंने कहा। ओ, हो गई सारी बातें? मां, जब मैंने उसे देखा ना, तो उसके साथ मुझे एक कनेक्शन फील हुआ और इसलिए मैंने ये सारी बातें उससे कर ली। और मैं कोई टाइम पास नहीं कर रहा था, समझी? तुम एक काम करो, जाकर के बादाम खाओ और अपने दिमाग को ठीक करो और मेरा दिमाग खराब करना बंद करो। अच्छा खासा मूड था मेरा, तुम वहां पर भी बीच में आ गई थी। मैं कितनी बार बोला जाओ जाओ जाओ, जा नहीं रही थी वहां से। अब मेरा मूड को खराब मत करो तुम, प्लीज जाओ। मां, मुझे आपसे एक बात करनी है। ये अभिमन्यु बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस डॉक्टर साहब, मैं बाद में फोन करता हूँ। आप वापस आ गए? गए नहीं? फीस रह गया था क्या कि प्लान छूट गया? नहीं, वो एक्चुअली मुझे अभिमन्यु की थोड़ी फिक्र हो रही थी, इसलिए जा नहीं पाया। हमरा मुन्ना का फिक्र करने का जरूरत नहीं है, उसका भरा पूरा परिवार है उसका चिंता करने के लिए। देवी, अब डॉक्टर आनंद, हम में से किसी ने आपको तो बुलाया नहीं, आप मुंबई नहीं गए? दिनकर जी, मैं नियति से मिलकर अभिमन्यु के आगे का ट्रीटमेंट डिस्कस करना चाहता हूँ। मुंबई में मैं ही अभिमन्यु का केस हैंडल कर रहा था और उसके साथ जो भी कल हुआ, उसके बाद मुझे लगता है हमें अभिमन्यु का ट्रीटमेंट और एग्रेसिवली करना होगा। देखिए, नियति मेरी दोस्त है, हमारे बीच जो भी हुआ हो, उसके बावजूद
मैं नियति का साथ नहीं छोड़ सकता। नियति अभिमन्यु को ठीक करना चाहती है और मैं उसका साथ दूंगा। अच्छी सोच है आपकी। डॉक्टर आनंद, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने पिछली सारी बातें भुलाकर अपने फर्ज को ऊपर रखा है और आज यहां आकर तुमने साबित भी कर दिया कि ना सिर्फ तुम एक अच्छे डॉक्टर हो बल्कि एक अच्छे दोस्त भी हो। डॉक्टर आनंद, तुम्हारे इस फैसले से ना सिर्फ नियति बल्कि हम सबको भी बहुत हिम्मत और उम्मीद मिलेगी। मुंबई में जो भी हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, पर मेरे बेटे के लिए जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। थैंक यू। मैं नियति से मिल सकता हूँ? ऑफ कोर्स। हाँ हाँ, वो भाभी के साथ है उधर कमरे में, जाओ। हाँ हाँ, जाओ मिलो और कैसे भी तुम दोनों मिलकर बस हमारे मुन्ना को ठीक कर दो। यस। हाँ हाँ, उधर उधर। अम्मा, हमको रोके उसको जाने दिखाए। अरे तुम कौनो डॉक्टर हो, नर्स हो, उन लोगों को पता है मरीज को कैसे संभाला जाता है। जिनको नहीं पता ना, ऐसे जड़ बुद्धि जीवों को नीचे ही बिठा के रखते, समझियो। अम्मा बिल्कुल सही बोली। कुछ समझ में आया कि नहीं? माँ, मुझे आपसे मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट बात करनी है आज। आज मैं उस लड़की से मिला था ना, उसी के बारे में। और पता है, उसे देखते ही आज मेरे दिल ने भी शगुन कर दिया हमारे प्यार का। माँ, मतलब आई एम इन लव, मुझे प्यार हो गया। आई लव यू। प्यार? ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ, पता है मुझे तो पता भी नहीं था, पर क्या हुआ, मेरे स्टूपिड दिल ने मुझसे बिना पूछे ये सब कर दिया। और मैं तो वहां परेशान सा बैठा हुआ था। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। इतनी देर में मैंने जैसे उसे देखा, खूबसूरत सी, क्यूट सी, उसकी स्माइल इतनी अच्छी थी, वहां पर थोड़ी सी परेशान दिख रही थी। उसकी परेशानी देखकर मेरी परेशानी तो मतलब यूं छूमंतर होगी माँ। मुझे लगा मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बात करता हूँ, उसकी परेशानी को दूर कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने उससे बात की, अब क्या बताऊं माँ, अब ये सोचो, पहली नजर का पहला प्यार, बस वैसा ही। आई लव यू। मुन्ना, वो ये सारी फिल्मी बातें हैं बेटा। ये ऐसे देखते ही किसी को प्यार नहीं हो जाता। अरे माँ, आप कुछ नहीं जानती हो, ऐसा ही होता है। मतलब जब किसी को देख करके वो अपना सा लगने लगे, जब किसी अनजान को देख करके उसके साथ एक किस्मत कनेक्शन फील हो, तब ऐसा होता है। आप नहीं समझोगी मैं। हम फिर से मिलेंगे। क्यों? किस्मत कनेक्शन। और पता है, मैंने जब शगुन को देखा ना, तो मुझे ऐसा ही फील हुआ। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप नियति से पूछ लो। शगुन को देख के मुझे वैसे ही लगा था। पूछो इससे, हम दोनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही थी। बताओ ना, तुम देख क्या रही हो? बस कर मुन्ना, बहुत हो गया तेरा प्यार, गुस्सा, मजाक। पहले तू सिर्फ अपनी तबीयत और अपनी बीमारी का ख्याल करेगा और हम सब करेंगे। और आज के बाद तेरा ये घूमना फिरना, आवारागर्दी सब बंद। तू इस बंद कमरे में रहेगा और नियति से इलाज करवाएगा। नियति, इसे दवा दो। अरे पर माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आपको तो खुश होना चाहिए ना, मैंने आपके लिए बहू ढूंढी है। और आपको उसके घर जाना चाहिए, उसे बताना चाहिए मेरे बारे में, मेरी बीमारी के बारे में। और देखिए, वैसे भी मैं अपने पहले रिश्ते की शुरुआत ना झूठ के साथ नहीं कर सकता। मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि प्यार में नो झूठ।
मैंने अभी जो कहा तुझे समझ नहीं आई? मैंने तुझसे कहा कि पहले तू अपनी बीमारी देख, पहले ठीक हो। तुम इसे दवा दे रही हो या नहीं? दवाई लो मुन्ना, मुन्ना दवाई लो। मैडम नर्स, दवाई लेने की जरूरत तो तुम्हें भी लग रही है। माँ मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, एक शब्द और नहीं, मेरी कसम है। एकदम चुप। पकड़ मुन्ना, दवा खाओ। मेरी आंख में कुछ चला गया था, कचरा चला गया था, तो इसीलिए। हाँ। पहले तो वो तुमको भूल गया, और अब उसे किसी और लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया नहीं थी। ऐसा ही प्यार अभिमन्यु को तुमसे भी हुआ था ना? अभिमन्यु को वो प्यार याद नहीं है, इसलिए वो ये सब कर रहे हैं, वरना वो ये सब करने का सोच भी नहीं सकते। और इस सब में ना एक बहुत ही पॉजिटिव बात हुई है, अभिमन्यु वो सारी चीजें दोहरा रहे हैं जो उन्होंने मुझसे कही थी। हो सकता है उन्हें बाकी सारी बातें भी याद आ जाए। ठीक है, नियति द नर्स को तो सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन नियति द वाइफ को, उसे कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा इन सब में। वो तुम्हारे होते हुए किसी और लड़की से प्यार कर बैठा है, और तुम इन सबसे ओके कैसे हो सकती हो? डॉक्टर आनंद ठीक कह रहे हैं, हमें मुन्ना के इस बर्ताव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कल को अगर राम भैया और सुलोचना को पता चला तो उन्हें क्या जवाब देंगे हम? हमें उसे रोकना होगा। बिना सच बताए हम अभिमन्यु को कैसे रोकेंगे माँ? क्या कारण देंगे उन्हें? अभिमन्यु को सच बताने का अंजाम हम सब देख चुके हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अभिमन्यु को कुछ ना कहें। ठीक है, हम उसे सच नहीं बताएंगे, लेकिन उसके प्यार के इस फितूर को तो हम रोक सकते हैं ना। आज के बाद हम मुन्ना को बाहर नहीं जाने देंगे। और उसे रोकने के लिए मुझे घर की सिक्योरिटी और टाइट करवानी पड़ेगी। विधि, जरा तू भी अभिमन्यु की ना सिक्योरिटी बन जा, ठीक है? उसको बाहर जाने मत देना। मॉमजी, इट्स नॉट सिक्योरिटी, इट्स सिक्योरिटी। अरे हाँ, मतलब वही। कामना सुन, तू भी अभिमन्यु का इतना ध्यान रखना कि उसको बाहर जाने का जरूरत ही ना पड़े। तुम दोनों फिर शुरू हो गई। नियति, जो तुम करने का सोच रही हो ना, वो एक्चुअल करने में बहुत डिफिकल्ट है। कितना मुश्किल है ये मुझसे बेहतर कौन जानता आनंद? अपने पति को किसी दूसरी लड़की के प्यार में देखना आसान नहीं है। हालात ऐसे हो जाएंगे, किस्मत ऐसे पलटेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ठीक, फिर
मैं भी तुम्हारे साथ हूं इस लड़ाई में। थैंक यू आनंद। तुम्हारे होने से मुझे हिम्मत मिलेगी, लेकिन एक बात का तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। मेरे ससुराल की बातें मेरे मायके तक नहीं जानी चाहिए। आई प्रॉमिस। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर आनंद। आनंद, अभिमन्यु का केस अपने हाथ में लेकर तुमने मेरी फिक्र आधी कर दी है बेटा। मैं यहीं घर में ही तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा देता हूँ। एक्सक्यूज मी।